परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी खबर, प्रेम विवाह में हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर का सनसनीखेज आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। लखनऊ में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केजीएमयू परिसर में भी नारेबाजी हुई, ये भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि वाइस चांसलर ने भरोसा दिया है, विशाखा कमेटी इसकी जांच करेगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया। प्रेम विवाह से पहले एक हिंदू रेजिडेंट से धर्म बदलने का दबाव डाला गया। ये दबाव साथ में पढ़ने वाले रेजिडेंट डॉक्टर ने डाला। महिला ने धर्मांतरण का विरोध किया तो प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। मानसिक तनाव में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश भी की। इस मामले के सामने आने के बाद लखनऊ में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया। आज अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा नारेबाजी हुई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, शोषण किया और जब शादी की बात आई तब धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। अब हिंदू संगठनों ने आरोपी डॉक्टर को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि अस्पताल के वीसी का कहना है कि विशाखा कमेटी की जांच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। बड़ा संस्थान है, मेडिकल संस्थान, आखिरकार इसके अंदर भी ये लव जिहाद का प्रकरण ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा है ऐसा? आपने देखा कि यहाँ एक रेजिडेंट ने एक हिंदू लड़की को पहले ही अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ लगातार प्रेम पींगे बढ़ाता रहा, शादी करके उसको मतलब अपने अंधेरे में रखा और 4 महीने के अंतराल में फिर दूसरी बार एक हिंदू लड़की को फिर से अपने प्रेम जाल में फंसाया। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है और उसके पीछे ये जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब मुस्लिम हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से उनका ही एडमिशन क्यों करते हैं, उनको ही रिसर्च क्यों करवा? तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गंभीर मैटर है। ये इसमें हमारे लिए सबसे गंभीर चीज ये है कि एक लड़की पे वर्कप्लेस में हरासमेंट हुई है जो उसने लिख के भेजा है। तो सबसे पहले बिकॉज एक महिला इन्वॉल्व है और आप समझ रहे हैं गंभीरता, जब महिला का वर्कप्लेस में कोई हरासमेंट होता है तो उसके लिए एक ऑलरेडी यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, विशाखा कमेटी। ऑलरेडी मैटर विशाखा कमेटी को मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे रेफर हो गया है। और इस मामले में ज्यादा अपडेट्स के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या ये पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं इसको लेकर के क्या अपडेट और क्या एक्शन अभी तक हुआ है। देखिए, पहला अपडेट जो विशाखा कमेटी की बात कर रही थी वहां की वीसी, उसके बाद बता दें कि विशाखा कमेटी ने दोपहर 2 बजे तक वक्त दिया था जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उनको जवाब देने के लिए। उनकी तरफ से कहा गया कि वो मेडिकली ट्रॉमा में है, इसलिए आज जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा जो केजीएमयू प्रशासन उसने कहा कि वो उनके पास भी लीगल मेडिकल की टीम भेज सकते हैं, अगर जवाब उन्हें देना चाहे उनके आवास पर भेजा जा सकता है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे माना जा रहा कि देर शाम तक जो विशाखा कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट, एक पक्षीय रिपोर्ट देगी, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर है वो विशाखा कमेटी के सामने हाजिर नहीं हो रहे, बहानेबाजी कर रहे हैं। तो देर शाम तक विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा जो पूरे मामले की बात करें तो 17 नवंबर को जो पीड़िता है उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, अपने हॉस्टल के कमरे में दवाइयों का ओवरडोज लिया था जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई थी। उसको केजीएमसी में ही भर्ती किया गया और 19 दिसंबर को वो वहां से ठीक होकर बाहर निकली। उसके बाद उसके पिता ने बकायदा जो केजीएमयू प्रशासन है उसको और मुख्यमंत्री के जो शिकायत पोर्टल है उस पर एक शिकायत दी थी। बहुत हैरान करने वाला मामला है विनोद, जरा सोचिए, डॉक्टर, एक तो केजीएमयू जितना बड़ा एक मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद पर आप हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद भी इस तरह की घृणित मानसिकता बहुत हैरान करने वाली है विनोद। बिल्कुल, शायद यही बड़ी वजह है कि अब तमाम जो एजेंसीज हैं एक्टिव हुई। हमने देखा किस तरह से वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। महिला आयोग की टीम खुद वहाँ पहुंची थी। जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, वो उन्होंने विक्टिम के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो लीगल एक्शन होगा वो उसका टेक केयर जो है वो महिला आयोग करेगा। इस पूरे मामले में आरोपी को सजा दिलाई जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि जो पीड़िता थी वो डरी सहमी हुई थी, अब सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो सामने आई है तो उसके शिकायत के आधार पर महिला आयोग जो है बाकायदा कंप्लेन देगा, एफआईआर दर्ज कराई देगी। अपर्णा यादव का ये भी कहना था कि उन्होंने इस पूरे मामले को जो है सीएम को भी अपडेट किया है, यानी कि मामला अब सीएम के जानकारी में भी है। तो
ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पहले पीड़िता डर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से बाहर नहीं आ रही थी, बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो बाहर आई है तो उसके कंप्लेंट के आधार पर इस पर लीगल FIR दर्ज होगा और जो BNS के एक्ट्स हैं उसके अधीन कार्रवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो आरोपी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जो अब तक जानकारी मिली है, भी पता चला कि वो पहले भी और योगी सरकार ने ऐसे तमाम मामलों पर सख्ती पहले भी दिखाई है और मैसेज उनका बहुत ही क्लियर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रावली मामले परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी खबर, प्रेम विवाह में हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर का सनसनीखेज आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। लखनऊ में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। KGMU परिसर में भी नारेबाजी हुई, ये भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि वाइस चांसलर ने भरोसा दिया है, विशाखा कमेटी इसकी जांच करेगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया। प्रेम विवाह से पहले एक हिंदू रेजिडेंट से धर्म बदलने का दबाव डाला गया। ये दबाव साथ में पढ़ने वाले रेजिडेंट डॉक्टर ने डाला। महिला ने धर्मांतरण का विरोध किया तो प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। मानसिक तनाव में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश भी की। इस मामले के सामने आने के बाद लखनऊ में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया। आज अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा नारेबाजी हुई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, शोषण किया और जब शादी की बात आई तब धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। अब हिंदू संगठनों ने आरोपी डॉक्टर को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि अस्पताल के VC का कहना है कि विशाखा कमेटी की जांच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। बड़ा संस्थान है, मेडिकल संस्थान, आखिरकार इसके अंदर भी ये लव जिहाद का प्रकरण ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा है ऐसा? आपने देखा कि एक रेजिडेंट ने एक हिंदू लड़की को पहले ही अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ लगातार प्रेम पींगे बढ़ाता रहा, शादी करके उसको मतलब अपने अंधेरे में रखा और 4 महीने के अंतराल में फिर दूसरी बार एक हिंदू लड़की को फिर से अपने प्रेम जाल में फंसाया। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है और उसके पीछे ये जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब मुस्लिम हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से उनका ही एडमिशन क्यों करते हैं, उनको ही रिसर्च क्यों करवा? तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गंभीर मैटर है। ये इसमें हमारे लिए सबसे गंभीर चीज ये है कि एक लड़की पे वर्क प्लेस में हरासमेंट हुई है जो उसने लिख के भेजा है। तो सबसे पहले बिकॉज एक महिला इन्वॉल्व है और आप समझ रहे हैं गंभीरता, जब महिला का वर्क प्लेस में कोई हरासमेंट होता है तो उसके लिए एक ऑलरेडी यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, विशाखा कमेटी। ऑलरेडी मैटर विशाखा कमेटी को मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे रेफर हो गया है। और इस मामले में ज्यादा अपडेट्स के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या ये पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं इसको लेकर के क्या अपडेट और क्या एक्शन अभी तक हुआ है। देखिए, पहला अपडेट जो विशाखा कमेटी की बात कर रही थी वहां की VC, उसके बता दें कि विशाखा कमेटी ने दोपहर 2 बजे तक वक्त दिया था जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उनको जवाब देने के लिए। उनकी तरफ से कहा गया कि वो मेडिकली ट्रॉमा में है और इसलिए आज जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा जो KGMU प्रशासन उसने कहा कि वो उनके पास भी लीगल मेडिकल की टीम भेज सकते हैं, अगर जवाब उन्हें देना चाहे उनके आवास पर भेजा जा सकता है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे माना जा रहा कि देर शाम तक जो विशाखा कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट, एक पक्षीय रिपोर्ट देगी, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर है वो विशाखा कमेटी के सामने हाजिर नहीं हो रहे, बहानेबाजी कर रहे हैं। तो देर शाम तक विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद